हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। अब लेंसेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स, दूसरा होता है डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस। अब अगर वैसे हम एनालिटिकली देखें तो पावर ऑफ लेंस होता है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कितनी ज्यादा कन्वर्जेंस हो रही है या कितनी ज्यादा डाइवर्जेंस हो रही है, उसी को हम पावर बोलते हैं। और न्यूमेरिकली उसको 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इन दो लेंसेज को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस वाले लेंस में जो कन्वर्जेंस है वो थोड़ा दूर है, जबकि इस वाले में कन्वर्जेंस नजदीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस किसकी ज्यादा हुई? तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इस वाले लेंस की ज्यादा हुई। इसका मतलब इन दोनों में पावर किसकी ज्यादा है? पावर इसकी ज्यादा है। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगी? आपको पता है फोकल लेंथ जो होती है वो किस में होती है? मीटर में। तो 1/मीटर इसकी फोकल लेंथ होगी। इसको ऊपर लेके गए तो मीटर इनवर्स इसकी एसआई यूनिट होती है। मीटर इनवर्स को हम डायोप्टर भी बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसकी पावर भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। तो अगर कहीं पर भी आपको पावर पॉजिटिव दी हुई है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा है? इसका मतलब वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? तो पावर उसका नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमको किसी भी लेंस की पावर नेगेटिव दी हुई है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस होगा। आइए इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। अब इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों? जैसे लिखा हुआ है अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड टाइप ऑफ लेंस? एंड टाइप ऑफ लेंस कि कौन सा टाइप लेंस है और पावर क्या है। तो देखो, पावर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/f। तो यहां जो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है -25 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? डिवाइड बाई 100 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पावर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में लिखी जाती है बच्चों। तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर इज इक्वल टू 1 × 100 डिवाइड बाई माइनस का 25 से 100 4 जा हो जाता है, तो पावर इज इक्वल टू -4 डायोप्टर आ गया बच्चों। आपको पता है नेगेटिव पावर किसका होता है? तो नेगेटिव पावर होता है कॉनकेव लेंस का। अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। और पावर हो गया -4। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि पावर ऑफ लेंस आपको +2.5D दिया और फोकल लेंथ पूछ लिया आपको। तो देखो बच्चों, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो पावर 2.5D दिया हुआ है प्लस का, तो 1/f। f को इधर लेके जाओ, 2.5 को इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा कितना? f इज इक्वल टू 1/2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 10 और 25 किसकी टेबल से जाता है? तो 5 की, तो 5 2 जार 5 5 जार, यानी कि f इज इक्वल टू जाएगा 0.4। और फोकल लेंथ किस में आती है? मीटर में। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमको सेंटीमीटर में भी फोकल लेंथ देती है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों फोकल लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जो कि क्या है? इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। इमेज सेम साइज का है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 है बच्चों। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में v/u। तो -1 इज इक्वल टू, हमको ना इमेज दे दी है नीडल की, इमेज कितना दूर बन रहा है किसी लेंस में, वो कितना? 50 सेंटीमीटर। तो v अपॉन में, सॉरी, v का वैल्यू है 50, u उधर है, u उधर चला गया, तो माइनस का u 50 आ गया, यानी u कितना आया बच्चों? -50। तो u, हाँ, अगर हमने u निकाला क्यों? क्योंकि पावर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। तो अब लेंस फॉर्मूला यूज करो। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u = 1/f। तो v की वैल्यू 50 है और क्या है? u की वैल्यू
माइनस का 50 है, तो ये तो माइनस का पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस का, तो इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2/50 इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों लेकिन ये सेंटीमीटर में है वैल्यूज, तो अगर मैं f देखूं तो f कितना जाएगा 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर बच्चों, f आ गया 25। अब ये कह रहा है कि बताओ कि पावर ऑफ लेंस कितना, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, पावर इज इक्वल टू जाएगा 1/25 सेंटीमीटर। रखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, 100 को ऊपर लेके आओ बच्चों, तो 100/25 कितना हो गया 25 चार्ज, p इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। अब क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो पावर आ गया +4d। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता तो इस तरीके से आ जाएगा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं बच्चों, ठीक है, और मुझे कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।